Hello everyone, my name is Janjit Kumar. I welcome all of you to my YouTube channel Get Placed. इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर्स. ओके, सो डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उसको आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं उसका, और साथ ही साथ जब भी हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, और उस टाइम पे अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. बाद में आपको पूरा नोट्स से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ उसको अगर एक बार पढ़ें तो आपको इंटायर सब्जेक्ट समझ में आएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स C++ में या सी में. ओके, बेसिकली यार डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग सी मेंशन करेंगे, C++ में, ठीक है, क्योंकि गेट के लिए सारे चीज सी से रिगार्डिंग है. C++ का कोई भी कंसेप्ट गेट में नहीं पूछा जाता. तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डाटा टाइप. सो बिफोर वी गोइंग टू प्रोसीड डाटा स्ट्रक्चर्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डाटा. ओके, सो हम लोग डाटा का यहाँ डेफिनेशन नहीं देखने जा रहे हैं, बल्कि हम सी में क्या देखे हैं कि डाटा का कुछ टाइप्स बेसिक देख लिए, जैसे इंट, फ्लोट, ओके, कैर एक्सेट्रा. ये क्या है? डाटा टाइप है, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन है. अगर इस मेमोरी के अंदर अगर हम इंट डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या होता है? 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है. 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है. सपोज करती है कि एक सेल क्या है? 1 बाइट का है, तो जैसे इंटीजर डिक्लेयर करेंगे तो 4 बाइट ऑफ मेमोरी, सॉरी सी में 2 बाइट, ओके, 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी. 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी. ओके, तो हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं. एक है कुछ सिस्टम डिफाइंड, यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है. सपोज कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डाटा टाइप हो जिसका साइज मेरे अकॉर्डिंग हो, जितना हम चाहते हैं. इंटीजर डिक्लेयर करने पे 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा डाटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मेमोरी हमारे अकॉर्डिंग हो. ओके, तो सी फैसिलिटेट करता है कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी डाटा टाइप बना सकते हैं. ओके, तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है डाटा टाइप की. फर्स्ट है सिस्टम डिफाइंड. सिस्टम डिफाइंड जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव. ओके, प्रिमिटिव डाटा में हमारे पास अवेलेबल है इंट, फ्लोट, कैर, बूल, डबल. सी इंट, फ्लोट, कैर, बूल एंड डबल, इन सब का उपयोग हम लोग बेसिक ऑपरेशंस लाइक कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. ओके, तो हमारे पास कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हैं. हम क्या करेंगे कि इन सब डाटा का यूज करके, इन सब डाटा टाइप का यूज करके केवल और केवल बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. ओके, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लाइक कि स्ट्रक्चर, यूनियन. सी यहां पे क्या है? इंट डिक्लेयर किया 4 बाइट मिला, 2 बाइट मिला. फ्लोट डिक्लेयर किए 4 बाइट, कैर डिक्लेयर किए 1 बाइट. ओके, सो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डाटा टाइप हो जिसमें कि इंट, फ्लोट, कैर जो मर्जी हम चाहें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं कि जैसे सपोज करो हमने S1 नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया. ओके, तो हम इसके अंदर चाहे तो इंट नाम का एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं, कैर डिक्लेयर कर सकते हैं. इसको डिक्लेयर किए तो हम जानते हैं कि इंट हमारा 4 बाइट लिया. ओके, इंट हमारा 2 बाइट लिया.
मैं बार बार भूल जा रहा हूं क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में C++ चल रहा था। ओके, तो वहां से याद आ जा रहा है 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, इंट के लिए, फ्लोट के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, एंड देन कैरेक्टर के लिए 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई होगी मेमोरी में। तो जैसे ही अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्ट S1 टाइप का एक डाटा टाइप बना लिए। ओके, S1 टाइप का। तो डाटा टाइप डिक्लेयर करते समय हम क्या पढ़ रहे थे कि इंट डाटा टाइप दिए, देन कोई वेरिएबल नाम दिए। ओके, तो सेम तरह से हम लोग जैसे ही डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट S1, ओके, अब उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज कि स्ट्रक्ट S1 टाइप का हम डाटा क्रिएट करना चाह रहे हैं एक ए। तो जैसे ही ए हम क्रिएट करेंगे, ओके, तो ए क्या करेगा कि ये पूरा पैकेज दे देगा, एक पूरा पैकेज दे देगा। ओके, और इस पैकेज में कितना हमारा मेमोरी है एलोकेटेड? 7 बाइट्स। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जितना अवेलेबल है उसमें से किसी में भी कोई ऐसा डाटा टाइप नहीं है जो 7 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट कराता हो आपको एक बार में। तो उसके लिए अगर हमको स्पेस इस टाइप की रिक्वायरमेंट है कि हम 7 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं एक डिक्लेरेशन के साथ, ओके, तो हम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ये होती है यूआर डिफाइंड डाटा टाइप, स्ट्रक्चर या यूनियन। यूनियन भी लगभग ऐसे ही डिफाइन किया था, बस कीवर्ड चेंज है। ओके, इसको हम लोग जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस इसका एक डिफरेंस क्या है कि 4 बाइट, 1 बाइट एंड ये क्या है, इंट क्या है, 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेटेड है। तो यूनियन क्या करता है कि कॉमन स्पेस देता है, एक कॉमन स्पेस, और इसमें से कोई भी एक टाइम पे यूज कर सकता है। और जब भी मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, इंट, फ्लोट, कैर, इन सब में से जो सबसे बड़ा होगा वो वाली मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तीनों में से जो मर्जी यूज कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक। कोई या तो इंटीजर यहाँ पे रख सकते हैं एक बार में, या फिर फ्लोट रख सकते हैं, या फिर कैरेक्टर रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सिस्टम डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। एंड नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट टाइप डाटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ओके, सी प्रिमिटिव डाटा टाइप में हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी डाटा टाइप है उसमें हम लोग बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यूजर डिफाइंड जो डाटा टाइप है उससे भी हम लोग बेसिक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि डाटा टाइप तो डिक्लेयर कर दिए, एक तो की डाटा टाइप बना लिए, ओके, एक की डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिए, देन साथ ही साथ हम लोग ऑपरेशन उस पर डिफाइन कर देंगे। ओके, साथ ही साथ उस पर ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे। यानी कि यहां पे हम प्लस माइनस कर रहे थे, अब अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम लोग प्लस माइनस नहीं करने जा रहे। ओके, यानी कि बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप नहीं यूज करेंगे। होता क्या है, सपोज करो कि एक स्टैक है, ओके, ये हमारे पास एक स्टैक अवेलेबल है, और स्टैक में सपोज हमारे पास 2 वैल्यू स्टोर्ड है ए एंड बी। अगर हमको ऐड करना होगा, ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टैक के अंदर जाएंगे, ए एंड बी को ऐड करेंगे एंड देन छोड़ देंगे। ऐसा अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में जैसे ही डाटा टाइप हम डिफाइन किए स्टैक, उसके बाद हम लोग उस डाटा टाइप पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो एट ए टाइम हम लोग को क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। तो जैसे ही सपोज स्टैक डिक्लेयर किए, ओके, तो स्टैक के साथ हमारा जो एसोसिएटेड ऑपरेशन है वो है पुश एंड पॉप। ओके, तो अगर इसमें हमको ऐड करना होगा तो इसको जो यहाँ पे ऑपरेंड अवेलेबल है मेमोरी में, इसको हमको पॉप करना होगा, बाहर निकालना होगा। यानी ए को बाहर निकाल करके लाना होगा, बी को बाहर निकालना होगा, ओके, देन ऐड करना होगा, देन हमको फिर पुश करना होगा ए प्लस बी। ओके, तो अब स्टैक डाटा टाइप में हमको डाटा टाइप डिक्लेयर करना है एंड देन ऑपरेशन हमको डिफाइन करना है। ओके, तो अब स्टैक डाटा टाइप, डिफरेंट अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है स्टैक। ओके, स्टैक में जो ऑपरेशंस डिपेंड है उसको बोलते हैं एडीटी। ओके, एडीटी। तो स्टैक का जो एडीटी है वो है पुश एंड पॉप। ओके, नेक्स्ट क्यू, क्यू का है इन क्यू एंड डी क्यू। ओके, नेक्स्ट है लिंक्ड लिस्ट। सी क्यू के अंदर ढेर सारा क्यू है हमारे पास, जैसे प्रायोरिटी क्यू। ओके, तो इन सारे चीजों को एक एक करके जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो
इन सारे चीजों को देखेंगे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ओके, सो डाटा स्ट्रक्चर्स को मैं सीरियस करने जा रहा हूं। ओके, सो अब देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमको पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट चीज है जो हमको डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है वो है एरे। स्टार्ट करेंगे एरे से। ओके, देन स्टैक, देन सेकेंड क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, एंड देन हैशिंग। ओके, हम लोग को डाटा स्ट्रक्चर्स में एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड हैशिंग कंप्लीट करना है। ओके, तो क्यू के अंदर भी कुछ वेरिएशंस है। जब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हर एक का जो वेरिएशंस अवेलेबल है सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि हमको ये 6 टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स एरे के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर एरे से। ओके, तो एरे का सिंपल मतलब होता है कि सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ओके, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। और हम लोग बेसिक डिफिनेशंस हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा टाइप। ओके, तो होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर आपने बोल दिया कि मेरा एरे इंटीजर टाइप का है, तो जितना भी एरे का एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का होगा। अगर आपने कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया तो सारा एरे का एलिमेंट किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का। ओके, और एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे इंटीजर एक ये। ओके, हमको 2 वैल्यू स्टोर करना है एक साथ में, दोनों इंटीजर टाइप का। इंटीजर एक ये, तो ये क्या हुआ, 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गई। यहां पे अगर हम 5 पुट कर दिए, हमको एक और इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, इंट बी 10। अब क्या है कि फर्स्ट जो एड्रेस था वो कहीं भी एलोकेट हो सकता था, जो सेकेंड एड्रेस है वो भी कहीं एलोकेट हो सकता है। ओके, सपोज कि ये कहां हुआ, यहां पे एलोकेट हुआ, यहां पर जाकर के 10 रख दिए। एरे में ऐसा नहीं होता है। सपोज हमको 2 इंटीजर रखना है और हमने उसको एरे टाइप में डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर दिया है जिसका साइज 2 है, तो जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कंटिन्यूअस एलोकेट होगी, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार। इसके लिए 2 बाइट यहां पे एलोकेट हुई थी, नेक्स्ट 2 बाइट कहीं भी हो सकता है, यहां पे या यहां पे एलोकेट हो जा रही थी। लेकिन अगर इसको एरे के फॉर्म में डिक्लेयर किए रहते तो हमको 4 बाइट लगातार मिलता। ओके, इससे क्या होता है कि सपोज करो कि आप फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जानते हो। ओके, फर्स्ट एलिमेंट का अगर एड्रेस जानते हो तो बाकी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किए, देन हम क्या करेंगे, जंप कर गए नेक्स्ट एलिमेंट पे। इसको एक्सेस किए, देन क्या करिए, जंप किए नेक्स्ट एलिमेंट पे, एक्सेस किए, जंप किए। ओके, तो एरे में क्या रहता है कि एक्सेसिंग एलिमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल इंटीजर डिक्लेयर कर रहे थे तो सबसे पहले डाटा टाइप दे दिए। सपोज हमको इंटीजर ही स्टोर करना है तो हम क्या लिखते, इंट। ओके, अगर हमको इंटीजर टाइप का एरे स्टोर करना है तो उसके लिए भी डाटा टाइप क्या होगा, इंट। अब क्या कर रहे थे कि इंटीजर डिक्लेयर करने के बाद हमको वेरिएबल नेम दे रहे थे। सपोज कि ए नाम का हमको वेरिएबल बनाना है, तो ए क्या कर रहा है, 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस कहीं भी जाकर के मेमोरी में 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस यहां या कहीं भी एलोकेट हो जाएगी। अब एरे डिक्लेयर करने के लिए भी सेम तरह से नेमिंग करते हैं, वेरिएबल का कंसेप्ट सेम है। ओके, नेक्स्ट जैसे इसको अगर इंटीजर टाइप का छोड़ दिया तो एक 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया। अगर हम एरे टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरे का मतलब कि हमको एक ढेर सारा डाटा अवेलेबल है, उसको हमको एक ही जगह पे रखना है। तो कितना रखना है उसको हमको बताना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम 10 रखना चाहते हैं एलिमेंट्स, 20 रखना चाहते हैं, 30 रखना चाहते हैं। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे लगा सकते नहीं है, लगाना ही होगा। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन उसमें हम क्या करते हैं, साइज बताते हैं कि हमको कितना एलिमेंट्स स्टोर करना है। सपोज करो कि हमको 10 एलिमेंट स्टोर करना है, तो हम क्या कर दिए, बोलती है कि इंट टाइप का एक एरे बनाओ। ओके,
उसका साइज कितना है 10, यानी कि 10 इंटीजर हमको स्टोर करना है। हम जानते हैं एक इंटीजर का साइज कितना होता है 2 बाइट्स, तो अगर 10 इंटीजर स्टोर करना है तो कितना हो जाएगा 20 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। 20 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। सपोज करो यहां से फर्स्ट यहां पे एलोकेट हुआ, ओके, फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहां पे एलोकेट हुआ, तो अब हमको पता है कि जो 20 बाइट है कंटिन्यूअस एलोकेट होगा, यानी कि लगातार, ओके। मान लिया कि यहां तक 20 बाइट्स हो गया, ओके। तो अब हम चाहे तो इसमें से किसी भी पोजीशंस को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी पोजीशंस को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, ओके। कैसे पॉसिबल है सारा एक एक करके देखेंगे। तो इंटीजर ए और 10 डिक्लेयर किए, ओके, 10 डिक्लेयर किए, इसका मतलब कि 20 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गई। हम चाहें तो डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू रख सकते हैं, इक्वल्स टू, असाइन करना है कैसे, आपको ब्रेसेस लगाना है, ओके। देन आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, सेपरेट किससे करना है, कॉमा से। जैसे 10 डिक्लेयर किया, फर्स्ट एलिमेंट सपोज कर रहा हूं 5 स्टोर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 5, ओके। फर्स्ट एलिमेंट 5 स्टोर कर दिए, कॉमा दिए, कॉमा दिए, इसका मतलब है कि ये वाला मेमोरी जो स्पेस है, ओके, इससे हम मूव करके नेक्स्ट पे चले गए, ओके। 2 बाइट का मेमोरी स्पेस होगा, यानी हम मान के चलते हैं कि जो एक ब्लॉक है 1 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहा है, ओके। तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस मिला, अब कॉमा दिए, तो यानी कि अब नेक्स्ट पे रखना है यहां पे, ओके। तो 20 रख दिए, तो यहां पे आ गया 5, यहां 20, नेक्स्ट पे जंप करना है तो उसके लिए कॉमा दे देंगे, देन 10, ओके। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि हमको 10 वैल्यू एक साथ असाइन करना ही करना है। हम चाहे तो हम 3 स्टोर करना चाह रहे थे, 3 वैल्यू हमारे पास अवेलेबल था, तो हम अभी फिलहाल के लिए 3 रख दिए और बंद कर दिए, ओके। तो कंपाइलर क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट बाकी जितने भी पोजीशंस हैं उन सब पर जाकर के 0 रख देगा, ओके। बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा 0 रख दिया। अगर अब हम जाकर के कोई भी वैल्यू इससे एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज एक्सेस करना चाहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा है, फर्स्ट एलिमेंट यहां पे अवेलेबल है, जाकर के फेच किए तो आउटपुट आया 5, नेक्स्ट एलिमेंट फेच किए तो 20, नेक्स्ट फेच किए तो 10, ओके। नेक्स्ट फेच किए तो कंपाइलर क्या रख दिया है अपने आप 0, बाकी हम वैल्यू असाइन नहीं किया तो क्या रख देगा 0, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। यहां पे एलिमेंट्स रख दिया गया है, ओके। नेक्स्ट ए का मतलब है, ओके, अगर आपको एरर टाइप का दिया हुआ है, इंट ए दिया हुआ है, तो ए का मतलब है कि जो फर्स्ट में एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट एरे का उसका एड्रेस, ओके, यानी ए का मतलब है 1000, ओके। इस एरे को आप ऐसे समझो कि 20 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लगातार एलोकेट हुई है, ओके, 20 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लगातार एलोकेट हुई है। ये नाम का एरे है, 1000 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ओके। तो हमको पता है कि इंटीजर 2 बाइट्स का है, तो नेक्स्ट वैलिड, नेक्स्ट क्या हो गया एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट होगा 1002 पे, 1000 एंड 1001, ओके। ये किसके लिए 2 बाइट्स मेमोरी फर्स्ट एलिमेंट के लिए एलोकेट हो गई, सेकेंड के लिए 2 बाइट्स, 4, देन 6, ओके, देन 8 and then 10 and so on। इस तरह से हमारे पास मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गई है, ओके। तो अगर सिंपली ए बोले एरे का, इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस, ओके। पॉइंटर में हम लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो सिंपली ऐसे समझते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक एड्रेस अवेलेबल है 1000, ओके, और यहां पे कोई वैल्यू है 5, ओके। तो एड्रेस से 5 वैल्यू लाने का मतलब है कि स्टार ऑफ एड्रेस, यानी कि एड्रेस सपोज करो ये एड्रेस था, तो स्टार ऑफ ए करेंगे तो एड्रेस के अंदर जाएगा और वहां पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगा उसको वापस लाएंगे, ओके। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है
फर्स्ट एलिमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो एरे का एड्रेस हो गया। ओके, तो अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे कि 1000 का हमको स्टार लाना होगा। ओके, 1000 का स्टार लाना होगा, यानी कि ये किस चीज का स्टार है, ये स्टार ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट सपोज हमको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस किए, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है। सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे पास ऑलरेडी बेस एड्रेस अवेलेबल है, यानी कि ए। अगर आप एड्रेस पे अगर इंटीजर टाइप का +1 करते हैं, a+1, ओके, तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट जंप कर रहा है, एक एलिमेंट जंप कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई थी 2 बाइट्स, तो जंप करेंगे तो सीधे 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस जंप कर जाएंगे। तो इनिशियली थे 1000 पे और 1000 एंड 1001 पे फर्स्ट वैल्यू स्टोर है। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1002 और कहां तक, 1003 तक। तो +1 करेंगे, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू में +2 हो जाएगी। ओके, एड्रेस पे +1 करेंगे, एड्रेस पे +1 करेंगे तो इसका मतलब है कि जितना टाइप का, जितना साइज का हमारा डाटा टाइप डिक्लेयर किया हो तो उतना साइज से जंप कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने जा रहे हैं a+1। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a(1) या फिर 1(a), दोनों सेम चीज है, a(1) या फिर 1(a). इसका क्या मतलब है कि कंपाइलर इसको इस तरह से कंसिडर करता है (a+1), ओके, या फिर 1+a का स्टार, दोनों सेम है। ओके, दोनों सेम है। तो नेक्स्ट एलिमेंट करते जाना होगा। अगर सपोज करो नेक्स्ट एलिमेंट हमको करते जाना है एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, बार बार 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इसको इरेज करते हैं। सी, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं बताने जा रहा हूं, वो हम लोग सी के अंदर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं एरे पर, वही सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो ए का मतलब है अगर आपने सी आउट ए किया सिंपली एरे में, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एरे पे बात करते हैं। सी आउट ए की तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1000 वो प्रिंट होगा, यहाँ का एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, 1000 प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हमको एलिमेंट एक्सेस करना है फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, सी आउट a(0). ओके, 0 से क्यों, मैं इसको अभी डिस्कस करता हूं। यानी कि इसका मतलब हो गया, कंपाइलर इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, a+0 का स्टार। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 0(a). ओके, दोनों सेम चीज है, इसका मतलब हो जाएगा a+0 का स्टार या फिर 0+a का स्टार। जानते हैं कि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है नेचर में। ओके, a+0 या फिर 0+a, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट और सपोज हमको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो a(1) या फिर 1(a). ओके, इसको कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करेगा कि a+1 का स्टार या फिर 1+a का स्टार। तो यहां पे जो वैल्यू अवेलेबल है, ओके, वो फर्स्ट टाइम पे आ जाएगी, जो इस मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है वो सेकेंड टाइम पे आ जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही एक्सेस करते जाना है। अगर सपोज नेक्स्ट एलिमेंट जाना है a(2) या फिर 2(a), कंपाइलर इंटरप्रेट करेगा स्टार ऑफ a+2 या फिर 2+a का स्टार। ओके, यानी कि जब 0 पे थे तो ये वाला 2 बाइट्स, नेक्स्ट पे गए तो ये वाला 2 बाइट, 2 पे गए तो ये वाला 2 बाइट। ओके, नेक्स्ट इतना लगभग स्टोर कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, ये लगभग क्लियर है। ओके, एक चीज और कि यहाँ पे है कंपलसरी नहीं है कि हम वैल्यू स्टोर करें ही करें,
हम चाहे तो यहाँ पे डिक्लेयर करके सिर्फ छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम कभी भी बाद में जाकर के वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइक कि हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं कि a(0) बराबर 5, a(1) बराबर 10, a(2) इक्वल्स टू 20, ओके। कभी भी हम जाकर के वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एरे डिक्लेरेशन कैसे होगा ये समझ लिए, वैल्यू स्टोर कैसे करना है वो समझ लिए, एक्सेस कैसे करना है वो समझ लिए, और इतना पता है कि एरे का मतलब है, एरे का एड्रेस का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ओके ओके। सो सी यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर है जिसका साइज 6 है, और यहाँ पे हमने 6 इंटू 2 यानी कि 12 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया है। यहाँ पे कंसिडर क्या करना है कि एक ब्लॉक 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहा है, यानी कि एक एलिमेंट्स के लिए आप लोग एक एक ब्लॉक दे दिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से कि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमको मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, ओके। या सपोज करते हैं थर्ड एलिमेंट पे जाना है, ओके। तो थर्ड एलिमेंट पे जाने के लिए हमको थर्ड एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको पास करना होगा, ओके। थर्ड एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हमको पास करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हैं वहां से और जहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, वहां से घटाएंगे तब हमको पता चलेगा कि उससे पहले 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 एंड 2, उससे पहले 2 एलिमेंट्स हैं, हमको इन 2 एलिमेंट्स को पार करना होगा, ओके। तो सपोज कि जैसे अभी यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, सी आउट a(3), हमको थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है। तो कंपाइलर को कितना काम करना पड़ता, कंपाइलर क्या करता कि वो जाता और 3 - 1 करता, यानी कि जिस एलिमेंट्स पर हमको जाना है उससे पहले कितने एलिमेंट्स हैं उन सबको हमको पास करना होगा, ओके। तो सपोज करो कि 1000 एड्रेस पे इनिशियली थे, यानी कि 1000 एड्रेस पे इनिशियली थे, प्लस कितना एलिमेंट्स पास करना है उसको फाइंड करने के लिए जिस इंडेक्स पे हमको जाना है, ओके, जिस इंडेक्स पे हमको जाना है उस पे, सॉरी, जिस इंडेक्स पे हमको जाना है उससे पहले जितने भी एलिमेंट उन सबको पास करना होता है, ओके। तो 3 इंडेक्स से पहले हमको कितना एलिमेंट्स है उसको पास करने के लिए, वो फाइंड करने के लिए कितने एलिमेंट्स को हम पास कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे हम हैं उसको घटाना होगा, 3 - 1, यानी कि 2 एलिमेंट्स पास करना है, इसको एंड इसको, ओके। तो हम क्या करते, इन सबको पहले एड्रेस फाइंड करने के लिए इतना ऑपरेशन करते, देन 1 स्टार करते, तब जाकर के हमारा वैल्यू जो भी स्टोर रहती, सपोज करो यहाँ पे वैल्यू स्टोर है कुछ इस तरह से, तो क्या आ जाता, 8 हमारा आउटपुट आता, ठीक है। सपोज करो फिर से हमको करना है सी आउट AF5, ठीक है। तब कंपाइलर को इसके लिए क्या करना होता है कि 1000 एड्रेस पे ए है, ओके, प्लस में 5th एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमको उससे पहले कितने एलिमेंट्स हैं उन सबको जंप करना होगा। तो 5 - 1 एलिमेंट्स को जंप करना होगा, देन इसका स्टार, ओके। इसको जब जंप करेंगे तो एड्रेस क्या आ जाएगा, ये 2 हो गया ना, 1000 प्लस 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स का मतलब है कि 2 × 2 4 मेमोरी, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ओके। तो एड्रेस रहती है 1004। यहाँ पे क्या होगा, 1000 प्लस 5 - 1 यानी 4, एंड डाटा टाइप डिक्लेयर है इंटीजर, यानी कि 4 × 2 यानी कि 1008 मेमोरी लोकेशंस का स्टार, यानी कि 1008 पे जो अवेलेबल है 10, ओके। सपोज करो कि ऐसे ही हमको मिलियंस ऑफ वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने के लिए पहला परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पे एक एडिशन, यहां पे एक सब्ट्रैक्शन, देन एक स्टार, ओके। सो हम चाहते हैं कि कंपाइलर को कम से कम काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एरे का इंडेक्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम चाहते हैं कि कंपाइलर हमारा प्रोग्राम को जल्दी एग्जीक्यूट करे एंड उसको कम से कम काम करना हो। तो हम इसमें से कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ओके।
तो लेट्स सी कि जब 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, ओके, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तब कैसे एक्सेस करते हैं? 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमको क्या करना है? थर्ड इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करना है। थर्ड इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमको उससे पहले जितने भी वैल्यू हैं उन सबको हमको पास करना होगा। तो थर्ड इंडेक्स से पहले कितने वैल्यू हैं? 1 2 3, ओके, 1 2 3, यानी कि उसको फाइंड करने के लिए 3 माइनस 0 करेंगे, 3 माइनस 0, ओके, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। तो अगर माइनस को हटा दें तो भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन पिछले केस में 3 माइनस 1 2 आ रहा था, अगर 1 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3, ओके। लेकिन इस केस में 3 माइनस 0, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ, 3 माइनस 0 3, अगर इसको हटा दें तो भी 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एडिशन, एक जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आ रहा था, ओके, यहाँ पे इनिशियल इंडेक्स वाले जो सब्ट्रैक्शन आ रहा था उसको हम कम कर दिए। तो ऐसे लग रहा होगा कि एक सब्ट्रैक्शन कम कर क्या फायदा है? तो सपोज एक बड़ा प्रोग्राम है जिसने कि मिलियंस ऑफ डाटा एक्सेस करना है एरे से, तो वहां पे सपोज मिलियंस टाइम हमारा ईएलयू ऑपरेशंस कम हो जाएगा, तो कंपाइलर कितना फास्ट हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करें? 0 से स्टार्ट किए तो A3 डायरेक्ट चले गए, तो A3 डायरेक्ट चले गए तो क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 3 × 6 यानी कि 1006 एड्रेस, 1006 एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस क्या है? वैल्यू क्या है? 9, ओके। तो हम थर्ड इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस कर लिए। A5 एक्सेस करना है, यानी कि फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करना है। तो उससे पहले कितना वैल्यू है हम सबको पास करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा उससे पहले कितने एलिमेंट को हमको जंप करना है। तो 5 माइनस 0 को सिंपली 5 कर सकते हैं, सिंपली 5 कर सकते हैं। सिंपली 5 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 10 0, यहां पे वैल्यू क्या है प्रेजेंट? 11 एक्सेस हो जाएगा, ओके। तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट करने का बेसिक रीजन यही है कि हमारा जो यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा आ जा रहा था वो अब नहीं करना पड़ रहा है, ओके। डायरेक्टली इंडेक्स देंगे और बेस एड्रेस से ऐड करके हम कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं एरे से, ओके।